उस रात भयानक तूफान आया था। हवाएं इतनी तेज थीं कि लगता था मानो पूरा गांव उड्डिया जाएगा। बिजली कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। चारों ओर अंधेरा और हवा की डरावनी आवाजें। तानिया गांव के अपने पुराने घर में अकेली थी। माँ बाप रिश्तेदारी में शहर गए थे। घर में सिर्फ पुराने लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां और एक टिमटिमाता दिया था, जो भी अब बुझने को था। तानिया अपने कमरे में बैठी थी, कंबल लपेटे। बाहर पेड़ हिल रहे थे, खिड़कियां कटकटा रही थी। तभी टक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तानिया का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात में और इतनी भयानक तूफान में कौन आया होगा? वह डरते डरते दरवाजे के पास गई। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कांपती आवाज में पूछा, कब? कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से टक टक टक। इस बार दस्तक थोड़ी तेज थी। तानिया ने दरवाजे के नीचे झांक कर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, उसे कुछ नहीं दिखा। उसने फिर से पूछा, कौन है? बोलो वरना दरवाजा नहीं खोलूंगी। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर दरवाजे के पार से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, खोल दो, मैं तुम्हारा ही कोई अपना हूं। यह आवाज जानी पहचानी लगी, जैसे किसी पुराने रिश्तेदार की। लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे आवाज में कोई ठंडक, कोई खालीपन भरा हो। तानिया का मन कह रहा था, मत खोलो, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। उसका हाथ अनजाने में ही दरवाजे की कुंडी पर चला गया। अचानक बिना उसके खोले ही दरवाजा चरमराकर खुल गया। तानिया पीछे हट गई, कांपते हुए। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर गीले निशान थे। पर वो निशान पैरों के नहीं थे। वो तो जैसे किसी बड़े हाथ के छाप थे, जो दरवाजे तक आए थे और अब अंदर घुस रहे थे। तानिया ने झटपट दरवाजा बंद किया और अंदर भाग गई। वह अपने कमरे में घुसकर खिड़की बंद करने लगी। तभी उसे लगा कोई खिड़की के बाहर से झांक रहा है। डरते डरते उसने खिड़की की दरार से देखा। अंधेरे में दो चमचमाती लाल आंखें उसे घूर रही थीं। वो आंखें इंसानी नहीं थीं। उनमें गुस्सा भी नहीं था, डर भी नहीं, बस एक अजीब सी भूख थी। तानिया ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और बिस्तर के नीचे छिप गई। बाहर तूफान अब और जोर से चलने लगा था। कभी कभी लगता कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कभी लगता कि खिड़की खुद ही खुलने वाली है। कुछ समय बाद जब सब शांत हो गया, तानिया ने धीरे से बाहर झांका। दरवाजा अब भी बंद था, खिड़कियां भी, पर जमीन पर गीले हाथों के निशान अब कमरे के अंदर तक आ गए थे, उसके बिस्तर के बिल्कुल पास तक। और तब उसे एहसास हुआ, जो भी था वो अब भी यहीं कहीं मौजूद था।